बार हुआ क्या, एरोप्लेन में जिस देश की यात्रा करनी थी उस देश को लक्ष्य करके कंपास की निडल सेट कर दी गई कि हमें यहाँ जाना है। और सेट ऐसा हुआ, अमेरिका जाना है, और अमेरिका जाने के लिए निडल जो भी थी कि 180.22 कुछ भी था, 181.2 ऐसा। अब इस बीच में एक सरफरे को, चूंकि वहाँ पर एक प्रतीकात्मक घटना है, इसको सत्य मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, लेकिन ये घटना सत्य हो समय कोई बड़ी बात नहीं, एक प्रतीक हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक दूसरा सरफरा आया जो को पायलट के रूप में था। एक तो पायलट होता है जो मुख्य संचालक होता है, और एक उसका सहयोगी संचालक भी होता है, इसको को पायलट बोलते हैं। तो वो उसके पास बैठा था, तो उसने कहा नहीं 0.1 और, तो 0.1 ये डेविएशन जो है, ये जो अंतर 0.1 कितना सा हो गया, हमारे ये जो उंगलियों के बीच में भी अंतर आप देख पा रहे होगे ना, तो ये भी 0.1 से ज़्यादा लग रहा है। ये 0.1 डिग्री का डेविएशन स्वीकार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अमेरिका इतना सा देश तो है नहीं, अमेरिका तो इतना विशाल देश है। तो अब वहां पर जाने की बात आई तो निडल सेट कर दी 0.1 डिग्री का अंतर है। अमेरिका जो हजारों किलोमीटरों में फैला हुआ देश है, भारत से किसी एरोप्लेन ने 0.1 डिग्री का अंतर समझौते के साथ स्वीकार कर लिया कि कोई फर्क पड़ता नहीं, हम इतना बड़ा एयरपोर्ट होगा यहाँ की जगह, हम यहाँ लैंड कर जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब यहाँ पर उसने 0.1 डिग्री का अंतर कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो जब हजारों किलोमीटर की यात्रा आकाश में करने के पश्चात एयरपोर्ट पर लैंड करने की बात आ रही थी, तो वो एयरपोर्ट ऊपर से अमेरिका का नहीं कनाडा का दिख रहा था। आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर मात्र 0.1 डिग्री का अंतर, और लक्ष्य तक पहुंचते हुए हजारों किलोमीटर का अंतर हो गया। ऐसा नहीं कि आपको चलना, बढ़ना, गति करना नहीं आता हो, सब आता है आपको। मूवमेंट करना तो आपको आता है, लेकिन एक्यूरेसी उस मूवमेंट की क्या होनी चाहिए, ये आज तक नहीं आने के कारण ही संसार तो सुरक्षित रहा, संसार से पार नहीं हो पाए। गुरु सिर्फ इतना ही बताते हैं, चलना तुम्हें आता है, दौड़ना तुम्हें आता है, उड़ना तुम्हें आता है, भागना तुम्हें आता है, लेकिन तुम्हें यदि उस देश तक पहुंचना है तो तुम इस 0.1 डिग्री का जो अंतर स्वीकार किए हो, सब इसको ठीक कर लो, बाकी तुम अपना पहुंच जाओगे गंतव्य तक। गुरु आपको चलाते नहीं, गुरु आपको दौड़ाते नहीं, चलना और दौड़ना तो आपको है, लेकिन तुम किस दिशा में जाओ ये दिशा मात्र बता देते हैं, और गुरु हमारे जीवन में सबसे बड़े उपकारी सिद्ध हो जाते हैं। आप बताओ, यहाँ पर इतना सा अंतर स्वीकार करने के बाद हजारों किलोमीटर का अंतर गंतव्य तक पहुँचते पहुँचते हो जाता है। ऐसा ही कार्य आप वही कर रहे, जीवन शैली आप वही जी रहे, भोजन पानी आप भी करते, तो भोजन पानी तो गुरु को भी करना आता, लेकिन आप किस मकसद से करते और वो किस उद्देश्य से करते, इन उद्देश्यों का फर्क ही उस निडल का फर्क माना जाता कि एक वही भोजन पानी करते करते संसार पार कर जाते, और एक तो वही भोजन पानी करते करते संसार में डूब जाते। उद्देश्य क्या है? साधुओं के लिए भी आहार करने के लिए 6 उद्देश्य बताए गए। वैयावृत्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, तपस्या के लिए, मार्ग प्रभावना के लिए, आदि आदि ये 6 उद्देश्य बताए गए। इनके उद्देश्य में रख करके तुम यदि आहार करते हो तो वो आहार भी करना तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा, क्योंकि ये परिग्रह त्याग करने के बाद भी कुछ ना कुछ ग्रहण करने की जब बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ उसमें समीचीन उद्देश्य होगा, तब तो ग्रहण करने की बात आ रही। परिग्रह में भी ग्रह है और ग्रहण में भी ग्रह है, लेकिन ऐसा क्या कि एक अपरिग्रह महाव्रती भी कुछ ग्रहण करता है? क्यों? आप तो अपरिग्रही बन गए, आप ग्रहण क्यों कर रहे हो? सही बात है, प्रश्न करने वाला प्रश्न कर सकता है कि अपरिग्रही व्यक्ति ग्रहण क्यों करना चाहता? नहीं, ये ग्रहण
कुछ संसार को बढ़ाने के लिए नहीं, संसार को घटाने के लिए करना चाहिए था। ग्रहण करते हुए भी त्याग का उद्देश्य उसमें छुपा रहता है, और तुम्हारा त्याग करते हुए भी यदि ग्रहण का उद्देश्य हो गया तो संसार छूट नहीं सकता। महाराज मतलब समझ नहीं पाए, मतलब हम समझा दे रहे, समझा दें? आप लोग त्याग कर रहे कि नहीं कर रहे बताओ? हैं? हाँ, हमारे काजू का त्याग है। हमने कहा कौन सी ऐसी वो पार्टी थी कि 10 किलो काजू की ग्रेवी बननी हो? हाँ, चलो कम से कम तुम लोग के त्याग ने काजू के आसमान के जो छूते भाव थे उनको नीचे लाने का प्रयास तो किया है। अरे काजू तो क्या, कर्मों के भी आसमान छूते भाव तुमने नीचे कर दिए हैं, क्योंकि तुम्हारा जो प्रभाव है पूज्य गुरुदेव के भाव से जुड़ गया है ही। तो अब वो ग्रहण करना आपका भी है, वो ग्रहण करना यहाँ पर भी है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि वो त्याग आपने भी किया है, काजू का त्याग नहीं, आपने भी अपने खून पसीने की जो कमाई था ये उसका भी त्याग किया है। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना ही कि तीर्थ का निर्माण तो हो ही, लेकिन तीर्थ का मतलब क्या है? तीर्यति यति तीर्थ, जो उतारने में कारण बने उसका नाम तीर्थ है। पार उतारने में कारण बने उसका नाम तीर्थ है। कल्याण में कारण बने उसका नाम तीर्थ है। उद्धार में कारण बने उसका नाम तीर्थ है। ये उद्धार का उद्देश्य वहां पर यदि है तब तो जाकर के वो त्याग भी संसार को पार करने के लिए कारण बन सकता। नहीं तो हमारा नाम कहाँ लिखा जाएगा? पटिए पे लिखा जाएगा कि वेदी पे लिखा जाएगा, शिखर पे लिखा जाएगा कि कुछ और पे लिखा जाएगा? बताओ, सोचो। जब भरत चक्रवर्ती भी जब चक्र प्रवेश नहीं कर रहा था तो बाहुबली पे टूटा। क्यों मंत्री जी? जी, ये चक्र प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है? इतने मेरी वो मंत्री बोल देता, आपका चक्र आप ही जानो, हमसे क्यों पूछ रहे? कोई हमारे नाम से उत्पन्न हुआ आयुषशाला में क्या? लेकिन उसने नहीं कहा चक्र प्रवेश क्यों नहीं कर रहा। कोई ना कोई रह गया है। अब कौन रह गया? 6 खंड जीत करके आया मैं। 6 खंड तो जीत करके आए हो, लेकिन आसपास तलाश कर लो, कोई रह तो नहीं क्या? करके बताओ। यदि आप यदि क्षमा दान करें तो मैं बता सकता हूं। हाँ बोलो। आपके ही घर का, आपकी कुनबे का है वो। हाँ, मेरे कुनबे में कहाँ? 100 पुत्र हैं, 60,000 ये हैं, वो 60,000 रसोई है, नहीं 60,000 पुत्र हैं, 96 जा रही हैं, तमाम तरह की बातें बता दी। अरे वो तो छोड़ो, तुम्हारा सगा कौन? बाहुबली। हाँ, बाहुबली तो अरे वो तो क्या है, पूदनपुर का है, उसमें तो क्या, बोल दो उसको समर्पण कर दे। जब बाहुबली तक बात पहुंची, भाई के नाते बुलाते तो साष्टांग हो जाता। राजा के नाते बुलाया है ना, तो 2 राजाओं के बीच में जो व्यवहार होता है वो रणभूमि में होता है, करके देख लेंगे। बोल दो उसको। हैं? अब यहां से तो वहां बोल दिया, और वहां से जो जवाब दिया उस दूत को या उस मंत्री को नागवार गुजरा कि अब इसको बताएं कैसे। क्योंकि कभी भी राजा महाराजाओं के पास जाकर के कोई भी दूत अच्छी खबरें देकर के ही उनका कुछ ना कुछ प्रोत्साहन पाने का प्रयास करता। कई बार अपने गले का हार। हाँ, अब ऐसी नकारात्मक खबर देने के लिए राजा के पास जाओ, कहीं उखड़ जाएं और सीधा ही बाहुबली तो बाद में निपटेगा, अपन पहले निपट जाएंगे। बड़ी मुश्किल है। अच्छा सोचो, राजाओं के पास भी नकारात्मक खबरें नहीं पहुंचाई जाती, ना नकारात्मकता उत्पन्न हो, ऐसा ध्यान रखा जाता, तो महाराजाओं के पास नकारात्मक खबरें पहुंचाने की जिम्मा कैसे हो जाता? सुन रहे हो महाराज क्या कह जाते आप बीच बीच में? जब तक तुम्हारा आत्मनियंत्रण ना हो जाए तब तक ठियों पर नियंत्रण चलता रहे, तब जाके तुम देखना तुम्हारे तीर्थ का निर्माण कितने जल्दी होगा।
तो बस बाहुबली को बोल तो दिया, अब चक्र तो अभी प्रवेश कर ही नहीं रहा। मंत्री जी कहाँ हैं? आ रहे हैं। चिंता, धीरे से तो बोलो। अरे चक्र प्रवेश नहीं कर रहा, तो चक्र प्रवेश नहीं कर रहा, आप प्रवेश कर। अरे चक्र के बगैर चक्रवर्ती का क्या मतलब? जब सेना के बगैर वो गुफा जो 6 महीने तक आग फूकती रही, चाहते तो चक्रवर्ती निकल चले जाते, कौन ने मना किया है? अरे मतलब चक्रवर्ती का चक्रवर्ती पना खुद से नहीं है, उस सेना से है। हाँ, कोई नेता यदि आसपास 10-20 ना हो तो उस समय उसकी असहाय अवस्था देखो। अचानक उसकी जो पीछे लाव लश्कर है पीछे हो जाए तो उसका फिर देखो चेहरा तमतमाता है, अकेले छोड़ दिया। अरे आपको क्या डर है, आप तो नेता है ना। ऐसी उस चक्रवर्ती को लाव लश्कर के कारण तो चक्रवर्ती का अपने आप में 56 होता है। हाँ, इतना ही अंतर है एक संसारी प्राणी में और सन्यासी में। संसारी प्राणी अपने वैभव और परिग्रह के कारण अपना 56 इंची का सीना करता है, और एक सन्यासी ऐसा था जो 56 वर्षों तक दूर से भागने में ही अपने आप को महसूस करता है। 56 वर्षों तक जनता से दूर, लेकिन जनता उनसे दूर कैसे रह पाए? हाँ, इतना ही अंतर है। इसलिए कभी भी आपको नेता बनने की ख्वाहिश हो, या तो फिर जनता की मांग को पूर्ति करते चले जाना तो तुम नेता बने रहोगे, नहीं है तो जनता को पीठ दिखा लेना, तुम जनता के हमेशा के लिए नेता बन जाओगे। मंत्री जी आए क्या? हाँ आ गए। यहाँ के मंत्री नहीं बोल रहे, वहां की बात। आ गए। क्या हुआ? बाहुबली ने क्या कहा? पहले तो समाधान मांगा था आपसे, अब अवैधान भी मांगता हूं। क्यों? क्या हुआ? उन्होंने कह दिया कि भाई बनने की हैसियत से बोलते तो साष्टांग हो जाता, लेकिन राजपना बताया है तो फिर हमारे पास भी राजपना है, हम रणांगन में देख लेंगे। अच्छा, सेना तैयार करो। अब सोचो, पूरे 6 खंड जीत करके आ गया। 6 खंड जीतने में कभी सेना की आवश्यकता नहीं पड़ी। आगे आगे चक्र चलता जाता, सारे जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा चरणों में भेंट समर्पित करते जाते, सब कुछ कन्याओं को समर्पित करते जाते, तब तो जाके वो कुनबा 96,000 तक पहुंचा। कुनबा ही तो है, और क्या है। जो चक्रवर्ती के उदाहरण देकर के कहते हैं कि चक्रवर्ती तो मिलेज खंड से 32,000 लेकर के आया था, तो फिर हम विजाति विवाह क्यों नहीं कर सकते? ऐसा जो तर्क करते हैं उनको सतर्क करना हम चाहते हैं। जिस दिन तुम 96,000 संभालने लायक हो जाओ, तुम्हें भी हम आशीर्वाद दे देंगे, तुम कोई भी ले आना। एक तो संभलती नहीं हो, तुम चक्रवर्ती की उदाहरण देते हो, हैं? चक्रवर्ती ऐसा वैभव संपन्न व्यक्तित्व होता है, वो जो आज्ञा देगा पूरा 6 खंड मानेगा। अभी तो तुम उसकी आज्ञा में चल रहे हो, उपजाति विवाह की बात कर रहे हो। तो बस सेना तैयार कर दो। अब मंत्रियों ने सोचा, अभी तक तो चक्रवर्ती के साथ थे, सुरक्षित थी सेना। अब चक्रवर्ती का भाई चक्रवर्ती का साथ नहीं दे रहा, अब तो पूरी जो विध्वंस होना है वो सेना ही का होना है। ये तो दोनों बचे रह जाएंगे। दिमाग चलाओ महामात, कुछ तो चलाओ। ऐसे क्यों बनाया है कि सब बच जाएं? इनका तो कुछ होना नहीं। ये तो सुना है तद्भव मोक्षगामी है, कब जाएंगे ये मोक्ष, लेकिन उसके पहले कितनों को संसार में डुबा जाएंगे, बचाओ। हाँ महाराज, एक बार और क्षमादान। अब क्या हो गया? अब क्या? अब ऐसी तो बाहुबली ने बात नहीं मानी, वो से महामंत्री फिर से लौट कर के आ गया। भगवान, यदि कुछ भी आपके परिवार की, हमारे परिवार ने सेवा की हो, उसके परिणाम स्वरूप इतना से ही मात्र चाहते हैं कि बाहुबली तो है क्या आपके आगे? आप तो चक्रवर्ती हैं, चक्र रत्न आपका, और इतने 14 रत्न आपकी सेवा में लगे रहते, वो तो एक सामान्य सा राजा है। इन सब के लिए इतना ज़्यादा, एक छोटे से दुश्मन के लिए इतना वैभव दिखाओ तो अपनी इंसल्ट हो जाएगी। उसको तो आप ऐसी फूंक लगाओगे उड़ जाएगा। तो क्या आप ही कर लो छोटे मोटे युद्ध, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है?
काय को ये सब करनी, अपनी बड़ी सामर्थ्य को छोटे दुश्मन के सामने बताओगे तो इंसल्ट हो जाएगी। हाँ ठीक कह रहे हो, तो क्या करें, ये 2-3 युद्ध हैं, इनसे निपट के देख लो, एक बार में धराशायी हो जाएगा। ठीक है, बोल दो उसको। जब चक्रवर्ती का दिमाग चक्कर में आता है ना, तो कई बार मुंह की खाने के लिए कारण बन जाता है। सेना तो बच गई, महामात की युक्ति काम कर गई, लेकिन चक्रवर्ती अब चक्कर में आ गया। हाँ, कौन सा युद्ध पहले? हाँ, दृष्टि युद्ध तो बाद में होगा, अभी जल युद्ध। हाँ, जल युद्ध है। क्या करना जल युद्ध? जल संकट होता है जब जल युद्ध होता है, लेकिन यहाँ जल तो पर्याप्त है, लेकिन जल युद्ध है। बस इतना सा भूल गया कि उसकी काया तुम्हारी काय से 25 धनुष ज़्यादा है। तुम 500 धनुष के हो, वो 550 धनुष का है। तो बस हाँ, दोनों उतर गए पानी में। ये उछील जिसकी आंखें पहले बंद हो जाएंगी या जिसका जो पानी का जो बौछार है वो झेल नहीं पाएगा, वो पराजित हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ऊपर से पानी की बौछार नीचे फेंकी जाएगी तो कौन पराजित होगा, आप समझ सकते हैं। और चक्रवर्ती भले ही पद में बड़े हैं, लेकिन हर जगह पद में बड़े होना काम नहीं आता। कद में बड़ा होना भी कई बार मद को दूर करने के लिए कारण बन जाता। तो बस उछाल दिया एक राउंड में, क्वार्टर फाइनल में हार गए। अब सेमीफाइनल है, कौन सा? मल्ल युद्ध। हाँ, अब जाहिर सी बात है, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है उसका भार भी ज़्यादा होगा। तो बस कहाँ तो चक्रवर्ती का चक्र हाथ पे अंगुली पे चलता, और बाहुबली ने चक्रवर्ती को चक्र बना लिया। पटकूं क्या? बताओ, छोड़ दिया जाए कि बोल तेरे साथ? ऐसे ही कहा होगा उस समय, पता नहीं क्या कहा। बस 2 युद्धों में हार गया। कोई बात नहीं, फाइनल में तो हम देख ही लेंगे, क्लीन स्वीप नहीं होने देंगे। हाँ, कोई बात नहीं, कम से कम सम्मानजनक यदि अंत हो तो कोई बात नहीं। बस दृष्टि युद्ध है अब तीसरा। दृष्टि युद्ध क्या? आंखों में आंखें गड़ा करके देखना है, और जिसकी पलकें जल्दी झपक जाएंगी वो हार जाएगा। कितनी आसानी से पहले युद्ध हो जाया करते थे, आज तो कितनी कितनी नरसंहार होते हैं, धन का संहार होता है, मन का संहार होता है, तो भी विजय होती नहीं। वर्षों तक युद्ध चल रहे हैं, तो भी ये पता नहीं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। चल रहा कि नहीं, यूक्रेन और रसिया का, इजराइल और हमास का। हाँ महाराज, पता नहीं, अब तो घर घर में इजराइल और हमास बन जाते, चलते रहते हैं, निर्णय नहीं हो पाता। कि पहले कितने सेकंड्स में निर्णय हो गया। एक सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और फाइनल की बात आ गई। दृष्टि युद्ध है। अब बताओ, जब आप ऊपर देखो तो आपकी पलकें कितनी देर तक नहीं झपकती, और जब आप नीचे देखो तो पलकें कितनी देर नहीं झपकती। इसलिए भगवान की नासा दृष्टि होती है। आप भी नासा दृष्टि से होकर देखो, आपको पलकें झपकानी ही नहीं पड़ेंगी। समय तो हो गया पर्याप्त। ये पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा है कि धीरे धीरे करके कलुषताएँ भी कम होती चली जा रही हैं, मलिनताएँ भी मिटती चली जा रही हैं, और भाव भी एक एक करके और प्रगाढ़ होते चले जा रहे हैं। सुबह का भूला शाम तक वापस लौट करके आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता। इस बात को चरितार्थ प्रतिदिन किया जा रहा है। अहिंसा परमो धर्म की।